राधा 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 राधा। दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो, हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। गुरु कृपा हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रही है। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए कि मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूलस्य विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही। हमसे गलती होती, जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हों तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासी की निंदा बिल्कुल भूल कर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाड़िले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवनपति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में। ये जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों के पर थे, नाथ क्षमा कर दो, जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए, कारण जानते हो? किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो।
लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं। क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया, तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती तो जब हमारी गलती तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखना। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया नहीं देखता है। क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध मना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं वो। गुरुदेव अगर कह दे जाओ कोई अपराध नहीं तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णव की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े, और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनकी दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं।